नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित उपाध्याय और संविदा गुरु के YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने कल ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि साइन फंक्शन में बेसिकली होता क्या है। साइन फंक्शन दिखता कैसा है, बनता कैसा है, जब तक हम उसको विजुलाइज नहीं कर सकते, जब तक हम उसके ऊपर आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं कर सकते। भाई हमको मालूम तो होना चाहिए ना कि दिखता कैसा है, फंक्शन है कैसा बेसिकली। ठीक है, मतलब स्क्रीन पे अगर वो फंक्शन आएगा तो हम उसको समझेंगे कैसे। मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करो, अवकलन करो, तो अवकलन कैसे करेंगे, अवकलन होता क्या है, फलन कहाँ पर है, अवकलन करते कैसे हैं। अपन तो केवल फॉर्मूले जानते हैं, लेकिन केवल फॉर्मूले से तो काम नहीं बनेगा। ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो अपने को उसको बिल्कुल ध्यान से समझ के करना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, और मैंने बहुत बार बताया आपको, बहुत बार ये भी बोला है कि ये जो बेसिक है ये बहुत छोटा सा है, पर आता बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि कंपटीशन में ये छोटे छोटे से बेसिक के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। तो आइए अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने कल पिछले लेक्चर में देख लिया था कि फंक्शन का पीरियड क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है। फिर उसके बाद देख लिया था कि फंक्शन का महत्तम मान क्या होता है, फंक्शन का न्यूनतम मान क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे फंक्शन का प्रांत क्या होता है। प्रांत बोले तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इसको डोमेन। ठीक है, अच्छा, आप फंक्शन के डोमेन के बारे में सबसे पहले तो अपन डोमेन के बारे में समझते हैं। डोमेन होगा क्या, डोमेन का मतलब होगा कि x के ऐसे मान, ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना, x के ऐसे मान जिसके लिए y के निश्चित मान मिलते हो। मैं इंग्लिश में ही बोल रहा हूं, दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच वी गेट फाइनाइट वैल्यू ऑफ y, मतलब y की फाइनाइट वैल्यू मिलना चाहिए। अच्छा, आप कैसे देखेंगे अपन कि y की फाइनाइट वैल्यू कहाँ पर मिल रही है, कहाँ पर नहीं मिल रही। तो देखो, किसी भी x पर जरा ध्यान से देखना, जरा किसी भी x पर हम एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। ये ऐसी वर्टिकल लाइन बनाई, ये जहाँ पर भी टकराएगी वहाँ पे अपने को y मिल रहा है। इसका मतलब y की एक निश्चित वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर टकरा रहा है, यहाँ पे y के निश्चित मान मिल रहे हैं, यहाँ पर टकरा रहा है, यहाँ पर y के निश्चित मान मिल रहे हैं, यहाँ पर टकरा रहा है, यहाँ पर y का एक निश्चित मान मिल रहा है। तो यहाँ पर हर x पर y का कुछ ना कुछ एक निश्चित मान मिल रहा है, मतलब हर एक x के लिए y की एक यूनिक वैल्यू है। ठीक है, y की एक फाइनाइट वैल्यू है। समझ में आया इतना। तो y की फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब जो भी फाइनाइट वैल्यू y की आ रही है वो वाले x हम डोमेन में लेंगे। ध्यान से सुनना, जो जहाँ पर भी y के निश्चित मान आ रहे हैं वो सारे x हम हमारे डोमेन में लेंगे। अच्छा, अब ये क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। अरे कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन। जरा जोर जोर से बोलो, ये सब बोलोगे आप तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन। तो हमको पूरे माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल एक पीरियड में वैल्यू निकालेंगे और वही वैल्यूज़ बार बार रिपीट होती रहेंगी। तो चलो अब अपन इसको एक पीरियड में निकाल लेते हैं। एक पीरियड में कैसे निकालेंगे, देखो आप जीरो से लेकर, मैं पीरियड बताया था कितना है, 2 पाई, जीरो से लेकर 2 पाई तक का पीरियड है। अच्छा, आप जीरो से लेकर 2 पाई तक का पीरियड है, तो सारे x पर y के कुछ ना कुछ निश्चित मान आ रहे हैं। ठीक है, मतलब एक पीरियड में अपन ने देखा कि जीरो से लेकर 2 पाई तक सारी वैल्यू आ रही थी। अच्छा, अब जब है अपन ऐसा एंगल मेजर करते और y की वैल्यू निकालते, तो एक बार घूमे तो 360 डिग्री हो गया। 360 को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, 2 पाई। ठीक है, फिर एक बार और घूम गए तो 720 क्या हो जाएगा, 4 पाई। फिर आगे बढ़ेंगे तो ऐसे अगर अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे तो कहाँ तक पहुंच जाएंगे, बहुत दूर तक, अनंत तक। मतलब अनंत तक x के ऐसे मान हमको मिलते रहेंगे जहां पर y के निश्चित मान मिले। अच्छा, ऐसा अभी अपन ऐसे घूम रहे थे। ठीक है, अगर हम ऐसा घूमे, उल्टा घूमे, ठीक है, वैसे यहाँ पर घड़ी की दिशा में, ठीक है, कहाँ पर, घड़ी की दिशा में अगर अपन घूमते हैं तो अपने को इधर जाना पड़ेगा और इधर जाएंगे। ध्यान से देखो, अगर इधर जाएंगे तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। और ऐसा उल्टा अगर जाएंगे तो कहाँ तक बनेगा, माइनस अनंत से लेकर अनंत तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक बनेगा,
माइनस अनंत माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक x के सारे मान के लिए y के कुछ ना कुछ निश्चित मान मिलते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, बराबर। और ये ऐसा चलता जा रहा है, ठीक है, ये ऐसा बनता चला जाएगा, ये ऐसा कंटिन्यू बनता चला जाएगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये ऐसा चित्र आपने कहीं पे देखा होगा, याद करो बहुत पहले जब लाइट जाती थी तो एक इन्वर्टर का ऐड आता था, उसमें लिखा रहता था साइन वेव इन्वर्टर, ठीक है। तो साइन वेव इन्वर्टर मतलब ऐसी वेव जो अनंत तक चलती हो, तो जो अनंत तक चलती हो तो इन्वर्टर भी क्या होगा, अनंत तक चलता चला जाएगा, ठीक है, उसमें कहीं पर भी फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, बराबर, समझ में आया। तो ये इसका डोमेन है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे आगे, अब हम देखेंगे रेंज, परिसर, ये तो था प्रांत, अरे ये क्या था, प्रांत। अब हम देखेंगे क्या, रेंज, मतलब परिसर के बारे में देखेंगे, रेंज के बारे में मतलब रेंज y की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू हमको कहाँ से कहाँ तक मिल रही है। तो अपन जरा ध्यान से देखते हैं, रेंज कहाँ से कहाँ तक मिल रही है। अरे ये नंबर क्या लिखा हुआ है, -1, मतलब -1 से नीचे तो ये जा ही नहीं रहा है, और ये क्या लिखा हुआ है, +1, तो मतलब +1 से ऊपर ये नहीं जा रहा है, मतलब इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई, -1 से +1। अच्छा, अब ये जो ब्रैकेट में लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना जरा, ये जो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये ब्रैकेट को अपने को ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर छोटे ब्रैकेट लगा दिए, इसको बोलते हैं अपन ओपन ब्रैकेट। अरे यहाँ पर बड़े ब्रैकेट लगा दिए, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो हमको जब भी हम इंटरवल लिखेंगे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, मैं ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आएंगे क्योंकि -1 और +1 ये जो वैल्यूज हैं ये इंक्लूड होंगी, क्या होंगी, इंक्लूड होंगी, ठीक है। अच्छा, अब तो ये तो हो गया क्या, डोमेन और रेंज की बात। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना, इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल, क्या देखना है अपने को, इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल। तो इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल कैसे देखेंगे। अच्छा, अब ये सब जो भी चीज़ें देखेंगे ना हम एक पीरियड में देखेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना जरा, इसको अपन क्या करेंगे, केवल एक पीरियड में देखेंगे, ठीक है। तो एक पीरियड में हमको इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल देखना है। तो इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल अगर अपन देख रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना, इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल देख रहे हैं, तो ये इंटरवल का जो शब्द आता है ना, तो उसके लिए आप ध्यान रखो कि हमेशा इंटरवल के लिए अपन x के मान देखेंगे, किसके मान देखेंगे, x के मान देखेंगे, और जब भी वैल्यू निकालने को आएगी तब हम किसके मान देखेंगे, बोलो जरा जोर जोर से बोलो, किसकी वैल्यू देखेंगे, y की वैल्यू, किसकी वैल्यू देखेंगे, y की वैल्यू। तो अब इंटरवल देखना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक के इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीज हो रहा था। अरे इंक्रीज मतलब क्या, अरे हिंदी में समझो, इंक्रीज मतलब क्या, बढ़ना, क्या बढ़ना, मतलब कहाँ से कहाँ तक के अंतराल के लिए फंक्शन बढ़ रहा था, कहाँ से कहाँ तक के अंतराल के लिए फंक्शन घट रहा था, कहाँ से कहाँ तक के अंतराल के लिए फंक्शन बढ़ रहा था, ठीक है। तो यही देखेंगे अपन, कहाँ से बढ़ रहा है, कहाँ से कम हो रहा है। अब तो ये आपको मालूम है, मेरे को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पर फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, बोलो, मन में बोलो, जोर जोर से बोलो, 0 से π/2 तक के लिए। आप ऐसा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी लगा लो, ठीक है। फिर क्या होगा, 3π/2 से 2π, ये इंटरवल है, x की वैल्यूज़ है, तो इसको आप कहीं से कहीं तक भी लिख सकते हो, ये वैल्यूज़ नहीं है, y की वैल्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब डिक्रीज कहाँ से कहाँ तक हो रहा था, π/2 से लेके 3π/2 तक डिक्रीज हो रहा था। अरे कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज हो रहा था, π/2 से लेके 3π/2 तक डिक्रीज हो रहा था। अच्छा, अब हमको फलन का नेचर देखना है, ठीक है, हमको क्या देखना है, फंक्शन का नेचर देखना है। अब आप बोलोगे अरे यार ये नेचर क्या होता है, ये तो एक दुविधा हो गई, नेचर होता है क्या है, नेचर होता है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है, फंक्शन का नेचर कैसा है, ठीक है। अब एक और मुसीबत, ये नेचर और को हम देखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे ये नेचर होता है क्या है। तो मैं आपको नेचर के बारे में बता रहा हूँ। अपने को 2 टाइप के नेचर होते हैं,
फंक्शन में, एक होता है इवन सम फलन, एक होता है ऑड विषम फलन। सम फलन क्या होता है, सम फलन क्या होता है, ठीक है, या फिर इवन फंक्शन क्या होता है। ऐसे फंक्शन जिसमें x की वैल्यू अगर -x रख दी जाए तब भी फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। किसी ऐसे फंक्शन जिसमें x की वैल्यू अगर -x रख दी जाए तब भी फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे अपन, इवन फंक्शन। अच्छा, अब ऐसा कोई एक फंक्शन है क्या, आप एग्जांपल दे सकते हो क्या, देखो एक फंक्शन ऐसा होता है एफ ऑफ एक्स, सबसे बेसिक फंक्शन एक्स स्क्वायर, मतलब अब यहाँ पर आप अगर एक्स को -x रखोगे भी, -x का स्क्वायर करोगे भी तो +x ही आएगा। एफ ऑफ -x रखा कितना, -x का स्क्वायर, तब भी वो एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, मतलब एफ ऑफ -x बराबर एफ ऑफ x आ रहा है। और एक बात बता दूं आपको, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जब भी हम जो भी काम कर रहे हैं तो फंक्शन हमको दिखना चाहिए कि वो कैसा है। जब तक अपन फंक्शन को देख नहीं पाएंगे ना, जब तक अपन प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। फार्मूले आप सोचो कि फार्मूले याद कर करके और अपन मैथ्स को सॉल्व कर लें, तो ये एक जो है एक सीमा तक, एक लिमिट तक ऐसा हो सकता है, लेकिन आप सोचो कि पूरा मैथमेटिक्स अपन केवल फॉर्मूले याद कर करके कर ले तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, जब अपन मकान बनाते हैं तो एक इंजीनियर सबसे पहले क्या करता है, एक चित्र बना के देता है, ग्राफ बना के देता है, उसकी डिजाइन बना के देता है, उसके आधार पर ही अपन मकान बनाते हैं। कोई पुल तैयार करते हैं तो हम क्या फार्मूले थोड़ा ना याद करते, वो इंजीनियर वहाँ पे फार्मूला थोड़ा ना बताता है कि वो बनाने वाले को, राजमिस्त्री को या ठेकेदार को फार्मूला बता के दे देगा कि ये फार्मूला है, ये फार्मूले से बना दो। ये पूरा क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो प्रैक्टिकल हमको मालूम भी तो होना चाहिए कि प्रैक्टिकली दिखते कैसा है। जैसे ये एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो अब ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर कैसा बनेगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ये ऐसा बनता है। अरे परवलय का समीकरण है ये, किसका, परवलय का, ये ऐसा बनेगा। तो अब अच्छा, इसमें तो कैसे पता चलेगा कि ये इवन फंक्शन है, हम उसको कैसे समझ सकते हैं कि ये इवन फंक्शन है। यहाँ पर आप देखो जरा ध्यान से, वो मतलब आप में से बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त थे जो खूब सारा घोर मेकअप करते एकदम, तो मेकअप करते कांच के सामने खड़े रहना पड़ता है। तो ये है आईना, अगर इधर आईना लगा रहे हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश में जो फंक्शन है इसकी इमेज, इसका प्रतिबिंब अगर द्वितीय चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मिलता है, ठीक है, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट की इमेज अगर हमको थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रही है, तो ऐसे फंक्शन को अपन बोलेंगे इवन फंक्शन। क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। हमको यहाँ से समझ जाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की इमेज या फोर्थ क्वाड्रेंट की इमेज हमको सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में मिलती है, तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं, बराबर। तो ये हो गया सम फलन। अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख लो, ठीक है। ये क्या है, ये इवन फंक्शन है, ये क्या है, इवन फंक्शन। अच्छा, अब अपन क्या करेंगे, ऑड फंक्शन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, ऑड फंक्शन के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, ऑड फंक्शन के बारे में। मतलब ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन। अच्छा, अब ऑड फंक्शन क्या हो गया, ऑड फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जिसमें अगर अपन x की वैल्यू -x रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब f ऑफ -x रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब ऐसा कोई फंक्शन अपने को मालूम है क्या, तो हाँ मालूम है, बेसिक फंक्शन। ऐसा एक फंक्शन लेंगे अपन, क्या, x3। अगर अपन यहाँ पर x को -x रख दें तो ये कितना हो जाएगा, -x3, ठीक है, बराबर। अच्छा, अब इसका अगर अपन फिगर बनाएंगे तो जरा ध्यान से देखना इसका फिगर कैसा बनेगा, ठीक है। ये ऐसा बनेगा, बराबर। मतलब यहाँ पर क्या है, प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट की इमेज कहाँ पर मिल रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट की इमेज कहाँ पर मिल रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में,
ठीक है, मतलब ये इसकी इमेज यहाँ पर मिलनी चाहिए और इसकी इमेज अपने को कहाँ पर मिलनी चाहिए, यहाँ पर। तो ऐसे जो भी फंक्शन होंगे, ऐसे जो भी फंक्शन होंगे वो क्या होगा, ऐसे जो भी फंक्शन होंगे जिसमें इमेज फर्स्ट क्वाड्रेंट की इमेज थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट की इमेज सेकंड क्वाड्रेंट में मिलती हो, ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। तो अब जरा ध्यान से देखो आप, अब जरा ध्यान से देखो, अपन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में समझ गए, ठीक है, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे, साइन के बारे में देखेंगे। तो साइन में कैसा आ रहा है, जरा ध्यान से देखो, ये ऐसा आ रहा है और जब उल्टा चले तो उल्टे चले। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की इमेज कहाँ पर मिली, थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट की इमेज कहाँ पर मिली प्यारे बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इधर मिल रहा है, ये इधर मिल रहा है, मतलब फंक्शन का नेचर कैसा हो गया, अरे फंक्शन का नेचर कैसा हो गया, ऑड फंक्शन। कैसा हो गया, ऑड फंक्शन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये नेचर आता कहाँ पर काम, अरे इसका यूज़ क्या है, नेचर इवन हो या ऑड हो तो उससे हमको क्या करना, तो हमको करना है जब अपने को इंटीग्रेशन में कुछ करना होगा तो हमको यही चीज़ ध्यान में आएगी, क्योंकि ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये कंपटीशन को आसानी से क्वालिफाई करने के काम आती है। भाई वहाँ पे आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपको बस फंक्शन को देखना है, दिमाग में लाना है, दिमाग में चित्र बनाना है और तुरंत आंसर लिखना है। फंक्शन इवन है कि ऑड है, उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये मैं अभी आपको बताऊंगा आगे, लेकिन उसके लिए अपने को फंक्शन के नेचर समझने की ज़रूरत होगी। ठीक है, अच्छा अब ये फंक्शन का नेचर देख लिया, फंक्शन का नेचर कैसा है, ऑड है। ठीक है, एक इसमें और होती है चीज़, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, मतलब ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। ऐसा कोई पॉइंट है क्या, अच्छा अब ऐसे कौन कौन से पॉइंट होंगे, उनको कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे कि कोई पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट बनता है। ठीक है, हम उसको कैसे समझेंगे कि वो जो पॉइंट है वो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है। तो कैसे समझेंगे अपन ऐसे समझेंगे कि किसी पॉइंट पर फंक्शन के किसी x की ऐसी वैल्यू पर फंक्शन उपलब्ध नहीं हो, फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर फंक्शन ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, अरे डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, डिफरेंशिएशन होता क्या है ये भी तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, केवल फॉर्मूला मालूम होने से तो काम नहीं चलेगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, हमको फंक्शन को विजुलाइज करना है। जब तक फंक्शन देखेंगे नहीं, जब तक फंक्शन समझेंगे नहीं, जब तक हम आगे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो टर्म है डिफरेंशिएशन, जब तक अपन डिफरेंशिएशन को समझेंगे नहीं तब तक तो अपन डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते, अपन तो केवल फार्मूला अप्लाई कर सकते। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टेंजेंट बनाना, एक स्पर्शी रेखा बनाना। मतलब यहाँ पर कोई एक ऐसा फंक्शन है, ये एक ऐसा फंक्शन दे दिया, तो आपने अगर डिफरेंशिएशन करा तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, टेंजेंट बनाना, ये टेंजेंट बनाना हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसी टेंजेंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, मतलब क्या है, टेंजेंट बनाना सीखेंगे। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ, मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन के ऊपर टेंजेंट बनाई गई। ठीक है, तो हमको यही समझना है, तो ऐसे एक टेंजेंट बनाई गई, तो ये टेंजेंट को अपने को समझना है। अपन इस टेंजेंट को देखेंगे, तो यहाँ पर किस किस पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, एक तो वो जहाँ पर फंक्शन प्रेजेंट ही नहीं है, अगर फंक्शन होगा ही नहीं तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे उस पॉइंट पर। ठीक है, और दूसरी बात, पहली बात क्या, फंक्शन का एग्जिस्टेंस चेक करना। और दूसरी बात, कहीं पर भी पीक पॉइंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, पीक पॉइंट या फिर वेज पॉइंट, क्या नहीं आना चाहिए, पीक पॉइंट या वेज पॉइंट। अच्छा, पीक पॉइंट या वेज पॉइंट को बोलते क्या है, कहते क्या है उसको, तो अपन क्या है कैसे समझते हैं उसको, इधर देखो, अपन कैसे समझते हैं कि फंक्शन जो है ऐसा पॉइंट बनाता हो, ये ऐसा पॉइंट। ठीक है, तो अगर जहां पर भी ऐसा नुकीला
पॉइंट बने कहीं पर भी, तो उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। तो ऐसी दो कंडीशंस को अपने को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, सब जगह पूरे एक पीरियड में फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और ऐसा कोई पीक पॉइंट आ भी नहीं रहा है। तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको एनडीपी कुछ होगा क्या, नहीं होगा, तो इसका कोई नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट नहीं होता। ध्यान से सुनना जरा, इसका कोई नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब ये साइन के लिए देखा अपन ने, अपन क्या करेंगे, साइन, कॉस और टेन, इन तीनों के लिए देखेंगे, इन तीनों के लिए मैं बताऊंगा, ठीक है। बाकी उनके जो रेसिप्रोकल फंक्शन है उसके लिए कौन देखेगा, आप, ठीक है। उसके लिए कौन देखेंगे, आप खुद घर पे प्रैक्टिस करेंगे। और मान लो फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है, मान लो कोई दिक्कत आती है, तो आप बराबर कमेंट करके मेरे को बताओ, अपन उसके ऊपर भी कोई लेक्चर तैयार करेंगे, ठीक है। आगे के लिए भी अपन उसके लिए कोई लेक्चर तैयार, मैं बता दूंगा आपको कि सेक, कॉसेक और कॉट में क्या क्या चीज़ें होती है, उनकी क्या क्या खूबियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इनफाइनाइट कहीं पे आ ही नहीं रहा है, अरे उसमें तो जगह जगह इनफाइनाइट आते हैं, बहुत सारी जगह इनफाइनाइट आते हैं, ठीक है। तो अपने को तो उसको भी देखना पड़ेगा, बराबर। तो साइन के बाद अब अपन देखेंगे किसके बारे में, कॉस के बारे में। देखो साइन में समझने में अपने को देर लगी, क्योंकि अपने को डोमेन को समझना था, रेंज को समझना था, ये नेचर को समझना था, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट को समझना था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को समझना था, मैक्सिमा मिनिमा को समझना था, और पीरियड क्या होता है इसको समझना था, ठीक है। कॉस में इतना झंझट नहीं है, अब अपन को बस देखना है, फंक्शन को बनाना है और सारी चीज़ों को, स्पेसिफिकेशंस को लिखते जाना है, बस। तो अब आगे देखो जरा, नाम डालो कॉस थीटा, ठीक है। अरे कॉस थीटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे साइन थीटा को क्या बोलते हैं, अरे साइन थीटा को हिंदी में बोलते हैं ज्या, क्या बोलते हैं, ज्या। और कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, कोज्या, ठीक है। तो कॉस थीटा को क्या बोलेंगे अपन, कोज्या। तो जरा कोज्या को बना लो जरा जल्दी से, फुर्ती से, फटाफट, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये है कॉस थीटा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोज्या, बराबर। अच्छा, अब इसको कैसे बनाएंगे अपन, इसका आपने टेबल देखा होगा, मैं आपको कल जो है पिछले लेक्चर में ये बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल की हेल्प लेते हैं। बेसिकली क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो है एक सर्कल के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज, इन दोनों की हेल्प से अपन कॉस थीटा को निकालते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू देखते हैं। अच्छा, अब जैसे जैसे ध्यान देना जरा, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कॉस की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही, कम होती जाएगी, ठीक है। मतलब कॉस थीटा सबसे पहले अपने चरम बिंदु पर होगा, पीक पॉइंट पर होगा, ठीक है। जब एंगल 0 डिग्री होगा, ध्यान देना जरा, जब एंगल 0 डिग्री होगा, जब एंगल 0 डिग्री होगा तो बेस और हाइपोटेनियस दोनों बराबर होंगे। तो बेस और हाइपोटेनियस अगर बराबर हो गए तो ये कितना हो जाएगा, h/h, ये कट के कितना हो जाएगा, 1। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी और फिर उसके बाद में 1 से कम होती हुई 0 हो जाएगी, ठीक है। 90 डिग्री पे 0 होती है। अब आपको समझ में आया कि 90 डिग्री पे 0 क्यों होती है और कैसे होती है, ठीक है। तो ये ऐसे होती है, जब अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं तो धीरे धीरे बेस कम होता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है, बेस कम होते 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 अरे 90 डिग्री पे क्या होता है, बेस 0 हो जाता है। अच्छा, अब हम 90 डिग्री से आगे बढ़ेंगे, ये 90 डिग्री से आगे बढ़ गए, 30 डिग्री आगे बढ़ गए तो इधर 60 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। तो अब जो इधर 60 डिग्री का मान आया था वही 60 डिग्री का मान अपने को इस त्रिभुज में भी चाहिए, इस ट्राइंगल में भी 60 डिग्री में बेस और हाइपोटेन्यूज चाहिए। लेकिन क्या हो जाता है, लेकिन ये हो जाता है कि सबसे पहले अपन इसका टेबल लिखते हैं। 0 डिग्री पे 1 हो गया, 30 डिग्री पे 1/√3/2 हो गया, 45 डिग्री पे 1/√2 हो गया, 60 डिग्री पे 1/2 हो गया और 90 डिग्री पे कितना हो गया, 0। जब अपन 30 डिग्री आगे बढ़े, मैंने कल आपको बताया था, क्या बताया था, बोलो जरा, जोर जोर से बोलो, यहाँ तक आवाज आनी चाहिए। 30 15 15 30, 30 15 15 30, 30 15 15 30। तो ये देखो 30 15 15 30, फिर 30,
फिर 15, फिर 15 और फिर 30। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यही 60 डिग्री की वैल्यू आएगी, ये यहाँ पर 45 डिग्री की वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पर 30 डिग्री की वैल्यू आएगी। लेकिन क्या हो जाएगा, अरे सेकंड क्वाड्रेंट में, अरे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, बेस कैसा हो जाता है, निगेटिव। इसके कारण कॉस की वैल्यू कैसी हो जाएगी, निगेटिव। ये निगेटिव हो गई, बराबर, कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। अच्छा, अब नेगेटिव हो गई तो ये कॉस की वैल्यू अब देखो निगेटिव में जाएगी। ठीक है, ये निगेटिव में चली गई। अब जब आप आगे यहाँ पर बढ़ोगे, देखो अब यहाँ पर बेस क्या है, निगेटिव में बढ़ता जा रहा है बेस। अरे जोर से बोलो यार, बेस क्या है, निगेटिव में बढ़ता जा रहा है। हाँ, ऐसी आवाज़ आनी चाहिए जोर से। अच्छा, अब देखो, अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, फिर 30 15 15 30, 30 15 15 30, 30 15 15 30। तो अब ये क्या हो रहा है, निगेटिव में अब बेस फिर कम होता जा रहा है। अरे यार बोलते ही नहीं हो आप लोग यार, क्या होता जा रहा है, ये बेस फिर निगेटिव में कम होता जा रहा है। अब यहाँ पर आएंगे अपन तो क्या होगा, यहाँ पर फिर पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा। तो ये ऐसा बन गया, ये कॉस बन गया। ठीक है, कॉस कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से लेके 2 पाई तक। मतलब अब इसने जो है अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर ली। तो अच्छा, अब ये एक साइकिल कंप्लीट कर ली तो ये इसका एक पीरियड पूरा हो गया। अब अगर ये आगे फिर से दोबारा बनेगा तो ये ऐसा ही बनेगा। क्या दोस्तों, ये ऐसा ही बनेगा। अरे फिर ऐसा ही बनेगा, तो ये ऐसा बनता चला जाएगा। अच्छा, आप कभी ऐसा बन रहा है, ठीक है, तो कभी ऐसा अगर बनने लग गया, अभी तो ऐसा बन रहा है तो अपन ने इधर बना दिया, कभी अगर ऐसा बन गया घड़ी की दिशा में, ठीक है, तो ये ऐसा बनेगा। समझ में आया क्या? ठीक है। अच्छा, आप इसका पीरियड लिख लेंगे। इसका पीरियड कितना है, 2 पाई। अरे जी, 0 से 90, 90 को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, π/2। फिर ये कितना हो गया, 180, इसको क्या बोलेंगे, पाई। फिर ये क्या हो गया, 270 अंग्रेजी में 3π/2, और ये 2 पाई, बोले तो 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आ गए। ठीक है, ये ऐसा हो गया क्या, 2 पाई। तो इसका पीरियड कितना है, 2 पाई। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अरे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी, 1। देखो टेबल में देख लो, आप टेबल में देखते जाओ, सबसे ज़्यादा मान कौन सा है, अधिकतम मान कौन सा है, 1। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, अरे मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, अरे जोर से बोला करो यार, आवाज़ ही नहीं आती है। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। अब अपन इसमें आगे क्या देखेंगे, डोमेन। इसका डोमेन, डोमेन बोले तो x की ऐसी वैल्यूज जिसके लिए y की फाइनाइट वैल्यू मिलती हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एक पीरियड में देखेंगे 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके, हाँ, तो डोमेन में अब हम क्या देखेंगे आगे, डोमेन। तो डोमेन का मतलब क्या है, x की ऐसी वैल्यूज जिसके लिए y की फाइनाइट वैल्यू मिलती हो। तो अब एक पीरियड में 0 से लेके 2 पाई तक में, 0 से लेके 2 पाई तक में x की सारी वैल्यूज के लिए y की फाइनाइट वैल्यू मिलती है। अरे दूसरे पीरियड में भी ऐसा ही हो रहा है, तीसरे पीरियड में भी ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसा कब तक होगा, जब तक हम अनंत तक चलते जाएंगे तो सारे पीरियड्स में x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती जाएगी। कोई भी ऐसा बिंदु नहीं मिलेगा जहाँ पर फंक्शन टूटा हो या x पे y की वैल्यू मिलती ना हो। समझ में आया? ऐसा कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ से लेके +∞ तक। ठीक है, सारी वैल्यूज मिलेंगी। तो इसका भी डोमेन कितना हो गया, -∞ से +∞ तक। अरे रेंज, रेंज क्या होगी, कहाँ से कहाँ तक y मिल रहा है हमको, -1 से लेके +1 तक। ठीक है, बराबर। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे आगे, ये चक्र को अपन जो है हटा देते हैं। इंक्रीजिंग इंटरवल। इंक्रीजिंग इंटरवल मतलब कहाँ से कहाँ तक के अंतराल में। जब भी इंटरवल बोलेंगे तो x की वैल्यूज़ के बारे में बोलेंगे, और जब भी वैल्यूज़, फंक्शन की वैल्यूज़ के बारे में बोलेंगे तो इसका मतलब हम y के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक, देखो
जीरो से लेके अगर अपन आगे बढ़ रहे हैं तो फंक्शन कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। अरे 90 से 180 तक और नीचे जा रहा है, पर 180 से 2 पाई तक फंक्शन क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो कहाँ से कहाँ तक, पाई से लेके 2 पाई तक, ठीक है। फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, जीरो से लेके पाई तक डिक्रीज कर रहा है। अरे इसका नेचर जरा ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पर कांच रखते हैं, अरे वो मेकअप वाला कांच, वो उसको देख के अपन ऐसे ऐसे मेकअप करते हैं, वो यहाँ पे रखना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की इमेज यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में मिल रही है। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखो, ठीक है। दिख गए, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ये इसकी आंखें इसकी तरफ है, इसकी आंखें इसकी तरफ है, तो फंक्शन कैसा होगा, अरे फंक्शन कैसा होगा, इवन। कैसा होगा, इवन, ठीक है। फंक्शन कैसा होगा, इवन। तो इसका नेचर कैसा है, इवन। और कोई नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट दिख रहा है क्या प्यारे बच्चों, कोई ऐसा नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट मतलब ऐसा कोई बिंदु दिख रहा है क्या जहाँ पर हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। मतलब अब हम याद करो वो 2 पॉइंट जो मैंने बताए थे। सबसे पहला पॉइंट कि फंक्शन जहाँ पर एग्जिस्ट ना हो, तो ये 0 से लेकर 2 पाई तक हम केवल एक पीरियड में देखेंगे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ कर रहा है। मेरे साथ बोला करो जोर जोर से, ठीक है। तो आपको फिर क्या घर पर रिविजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, तो 0 से लेके 2 पाई तक फंक्शन दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। कहीं से टूटा तो नहीं है, नहीं कहीं से भी टूटा नहीं है। चलो अच्छा, अब उसके बाद में हम क्या देखेंगे कि कहीं पर कोई पीक पॉइंट आ रहा है क्या, कहीं पर ऐसा शेप बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं पर भी नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट नहीं है। अच्छा अब देखो, साइन को देख लिया तो कॉस को देखना सरल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। कितनी जल्दी अपन ने कॉस के बारे में पढ़ लिया। यही बेसिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बेसिक के ऊपर हल्की सी मेहनत करना, उसके बाद तो सारी चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। तो अब ये कॉस के बारे में देख लिया, कॉस के बारे में लिख लिया। चलो जल्दी से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से इसको रिवाइज कर लो, फिर अपन आगे 10 के लिए देखते हैं, ठीक है। जल्दी से कर लो। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं 10 के लिए। टेन के लिए देखते हैं। अच्छा आप 10 के लिए क्या देखेंगे अपन, 10 के लिए क्या देखेंगे अपन, 10 के लिए क्या देखेंगे अपन, 10 के लिए क्या देखेंगे, हमको टेबल बनाना पड़ेगा। 10 के लिए क्या देखेंगे, हमको टेबल बनाना पड़ेगा। अच्छा आप टेबल बनाने के लिए वही चक्र बनाना पड़ेगा, सुदर्शन चक्र। ये है चक्र, इसी चक्र के ऊपर पूरी दुनिया टिकी हुई है। अब देखो ये परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या होगा, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे परपेंडिकुलर बढ़ता जाएगा, बेस कम होता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा बेस कम होता चला जाएगा तो टेन थीटा का रेशो क्या होता है, P/B। अच्छा अगर ये कम होता गया, ये अगर कम होता चला गया, ये अगर कम होता चला गया तो क्या हो जाएगा, अगर ये बेस कम होता चला गया मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर कम होती चली गई, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर कम होती चली गई तो टेन थीटा की वैल्यू मानो अनंत तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। तभी आपने देखा होगा वैल्यू क्या होती है, टेन जीरो की वैल्यू 0 होती है और 10 90 तक आते आते क्या कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। जैसे अपन टेबल बना लेते हैं तो टेन थीटा क्या होता है, 0 डिग्री पे कितना हो जाएगा 0, 30 डिग्री पे कितना हो जाएगा 1/√3, 45 डिग्री पे कितना हो जाएगा 1, 60 डिग्री पे कितना हो जाएगा √3, 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, लेकिन बेस क्या हो रहा है, तेजी से कम होता जाता है, 0 की तरफ जाता है, इसलिए ये वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। ये बात समझ में आई। अच्छा आप देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, परपेंडिकुलर तो बेचारा ऐसा ही है, जैसा बढ़ रहा था वैसे ही चुपचाप कम हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, ये बेस जो है ये बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन कैसा बढ़ रहा है, निगेटिव में। कैसा हो रहा है, निगेटिव में। इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू निगेटिव होती है
और ये यहाँ पर क्या बताया था 30 15 15 30 30 15 15 30 30 15 15 30 ठीक है। तो ये जैसा 30 15 15 30 के मैनर में बढ़ रहा था वैसे ही बढ़ता रहेगा, लेकिन अब वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे बोलो यार क्या हो जाएगी, निगेटिव में आएगी। ठीक है, ऐसे निगेटिव में आएगी। अच्छा अब यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहा था ना सेम, कुछ अंतर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब परपेंडिकुलर भी निगेटिव हो गया और बेस तो निगेटिव था ही, परपेंडिकुलर भी निगेटिव हो गया। तो ये दोनों निगेटिव निगेटिव का रेशियो चल रहा है और ये सारा काम आसानी से इसमें हो रहा है। अच्छा अब देखो जैसा ये इधर चल रहा था वैसा का वैसा ही इधर भी चलेगा, मतलब 180 के बाद क्या हो जाएगा 210 225 240 270, फिर इधर कितना हो जाएगा ये इधर 210 225 240 और 270, फिर 300 315 330 और 360, सब पे वैल्यू ऐसी की ऐसी आएगी। ठीक है, मतलब अगर आप इसका चित्र बनाना चाहो तो ऐसे बनेगा, ये ऐसा 90 डिग्री पे। ठीक है, 180 डिग्री पे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 270 और फिर ये कितना हो जाएगा 360। तो अब जरा ध्यान से देखो जरा इसको, अब क्या होगा इन्हें ये ऐसा एक बक्सा बना देता हूं, इस बक्से में देखो, इस बक्से में और इस बक्से में देखो, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, एक जैसे कैसे, ये और ये, फिर ये और ये, ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, पीरियोडिकली एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या, फंक्शन का पीरियड कितना हो गया, इतना इतना ही हो गया। जरा ध्यान से देखो, अब इसका पीरियड कितना हो जाएगा पाई। अच्छा अब ये अनंत तक जा रहा है, बिल्कुल अनंत तक, तो इसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं क्या, मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, मिनिमम निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। अरे इसका डोमेन क्या होगा, अच्छा अब डोमेन क्या होगा तो हम एक पीरियड में देखेंगे। अच्छा एक पीरियड में ये 90 डिग्री, इस पे वैल्यू आ रही है क्या, तो 90 डिग्री पे तो वैल्यू आ ही नहीं रही, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही, इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। अरे 90 डिग्री पे क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है ना, तो ये 90 डिग्री को अपन लेंगे क्या, नहीं लेंगे। अच्छा अब आगे 270 लेंगे क्या, नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब π/2 को नहीं ले रहे अपन, अंग्रेजी वाली वैल्यू बोलना है अपने को, हिंदी वाली नहीं बोलना है। ठीक है, π/2 को नहीं ले पा रहे अपन, 3π/2 को नहीं ले पा रहे, फिर 5π/2 को नहीं ले पाएंगे, फिर 7π/2 को नहीं ले पाएंगे, फिर 9π/2 को नहीं ले पाएंगे, फिर 11π/2 को भी नहीं ले पाएंगे। मतलब अपन किसको नहीं ले पा रहे, अपन π/2 के विषम गुणांक को नहीं ले पा रहे। किसको नहीं ले पा रहे, 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स को नहीं ले पा रहे, बाकी सबको तो ले रहे हैं ना, तो बाकी सबको तो लिख देते हैं। मतलब माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक सबको ले रहे हैं, बस छोड़ किसको रहे हैं, 2n प्लस या -1 π/2 को। ठीक है, अच्छा अब रेंज क्या होगी, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक सब आ रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग इंटरवल, तो ये फंक्शन क्या होता है, ये हमेशा इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो एक पीरियड में ही लिखना है आपने को, तो 0 से π/2 और यूनियन π/2 से पाई। अभी आप पूछोगे सर इसको पूरा क्यों नहीं लिखा, यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा क्यों नहीं लिखा, अरे ये बीच में से टूट जाता है ना यार दोस्तों, जरा ध्यान से देखो, ये बीच में से टूट रहा है, इसलिए इसको अपन ने भी तोड़ तोड़ के लिखा, ये कहीं पर भी डिक्रीज नहीं हो रहा है। अच्छा इसका नेचर कैसा बनता है, तो नेचर देख लो जरा आप कैसा बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रतिबिंब थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहा है, इसका मतलब ये कैसा होगा, ऑड फंक्शन विषम फलन। और एनडीपी, अरे एनडीपी एक जगह मिल रहा है, एनडीपी हमको एक जगह मिल रहा है, कहाँ पर है 90 डिग्री पे, फंक्शन ये एग्जिस्ट नहीं करता है, डिफरेंशिएशन करें कैसे, तो ये एक जगह हमको मिल रहा है कितना π/2, फिर आगे कहाँ पर मिलता है 3π/2, फिर आगे कहाँ पर मिलता है 5π/2, मतलब 2n प्लस या -1 π/2 बराबर। तो इतना यहाँ तक समझ में आया
यहाँ तक अपने को अच्छे से समझ में आया। अपन ने 3 फंक्शन के बारे में देख लिया। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, ठीक है, कि आप लोग ये 3 फंक्शन मैंने बनाए, आप लोग घर पे बाकी 3 फलन की प्रैक्टिस कीजिएगा। मान लो आपको किसी बिंदु पर कोई परेशानी आती है, किसी भी पॉइंट में, टॉपिक के किसी पॉइंट में कोई परेशानी आती है, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं कि आगे आपको किस पोजीशन में दिक्कत आ रही है, किस पोर्शन में सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है, डोमेन में आ रही है, रेंज में आ रही है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में आ रही है, नेचर में आ रही है, या किसी में भी कुछ भी हो रहा है, तो आप बिल्कुल हमको कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा या फिर आपकी कोई परेशानी जो भी होगी उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर बने रहिएगा आप संविदा गुरु के YouTube चैनल पे हमारे साथ। ठीक है, अब आगे तक के लिए नमस्कार।